समांतर माध्य निकालने का दूसरा तरीका है जिसमें हमें x दिया रहता है और हमें उसके कॉलम में f दिया रहता है, यानी f को मतलब बारंबारता फ्रीक्वेंसी बोला जाता है और x हमारा जो पद होता है वो। तो जब हमें पद यानी टर्म और फ्रीक्वेंसी जब दोनों दिया हो, इस प्रकार से दिया हो कि मतलब x दिया हो और उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तब हमें माध्य कैसे निकाला जाता है। तो वो वाला तरीका यहाँ पे जो पदों का बटे पदों की संख्या है वो इसमें लागू नहीं होगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला चलेगा वो माध्य यानी कि x बार। माध्य को हम एवरेज भी लिख सकते हैं, औसत भी बोल सकते हैं, समांतर माध्य बोल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं और x बार भी उसको लिख सकते हैं। तो जो हमारा माध्य बराबर होता है वो x बार बराबर में सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f होता है। इसको कुछ लोग समेशन भी बोलते हैं और इसको जो है सिग्मा भी पढ़ा जाता है। तो अगर किताब का तरीका देखा जाए तो बोलते हैं i बराबर 1 से लेके n लिखना जरूरी है, fi और xi लिख के fi लिखा जाता है। लेकिन अगर आप जनरली इस तरीके से भी लिखते हैं कि सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, तो कोई गलत तरीका नहीं है, ये भी सही से है। तो चलिए हम लोग इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा कि हम लोग x को ऐसे उतार लेते हैं और f को भी ऐसे उतार लेते हैं। x के कॉलम का सामने वाला जो है 2, 3, 6, 7 और 8 ऐसे लिख लेंगे। उसी के 2 के सामने 4 है तो 2 के सामने 4 लिखना है, 3 के सामने 5 है तो हम उसको 5 भी लिखेंगे। इसी तरीके से 1 और फिर 3 और फिर 3 ऐसे हम उतार लेंगे। इसका एक कॉलम इस तरीके से बना लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे f इंटू एक्स, उसी को हम लोग fx, ये जो fx है यहाँ पर एक इंटू ऐसे छिपा रहता है, मतलब मिस्टर इंडिया समझ लीजिए। तो इसको हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले 2 का गुणा 4 से, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का मतलब टेबल पढ़ना है, तो 2 का टेबल 4 से पढ़ेंगे तो 2 चक्कू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 पंचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 6 का गुणा 1 से करना है, 6 कम कितना हो जाएगा 6, और फिर 7 का टेबल 3 से पढ़ेंगे, 7 से कितना हो जाएगा 21, और 8 का टेबल 3 से पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। इसके नीचे हम लोगों को यहाँ पर जो है इसका टोटल निकालना पड़ता है। टोटल यहाँ पर हम लोग निकालेंगे योग, तो हम इनको जोड़ेंगे क्योंकि हमें सिग्मा f, इस सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का योग। तो अगर f का बात कर रहा है, केवल f की बात कर रहा है, तो हम f वाले को ऐड करेंगे। तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 और 3 13, 13 3 16। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा सिग्मा f आया है वो कितना आया है 16। इसी तरीके से 8 और 15 जोड़ेंगे, 6 को भी जोड़ेंगे, इसी तरीके से सभी को जोड़ लेंगे। 24 6 कितना हो जाता है 30, 30 15 45, और 45 और 20 65, 65 66, 66, 66 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 74। सिग्मा fx हमारा आ गया 74। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो x बार बराबर होता है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। आप ये भी लिख सकते हैं fi बराबर fi और xi करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा 74 को हम लोग, क्योंकि सिग्मा fx कितना है 74 है, तो 74 को ऊपर रखेंगे और सिग्मा f कितना दिया गया 16, तो हम लोग 16 को नीचे रखेंगे। अब हमें क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। तो 16 को बाहर और 74 को अंदर रखकर हम 16 पंचे 16 चक्कू 64, 10 बचेगा। इसमें पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाकर इस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं 96, और 4 बचेगा फिर 0 बढ़ाकर लगभग हमारा आंसर 2 समथिंग आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4.62 लगभग में आंसर आ जाएगा। यही हमारा माध्य है। तो कल की वीडियो में हमारा जो है दूसरे तरीके के कुछ अभ्यास प्रश्न रह गए थे जिनको आज हम दे रहे हैं। यहाँ पर 3 अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिनमें प्राप्तांक x यानी कि दिया है और उसकी वैल्यूज दे रखी हैं, और बारंबारता यानी उसकी फ्रीक्वेंसी f दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्रश्न आपके सामने हैं, इनको लगाइए और इनमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा x बार बराबर में सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। इसको मीन भी लिख सकते हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में n भी लिख सकते हैं। कुछ किताबों में n लिख देते हैं, कुछ किताबों में सिग्मा f लिखते हैं, कुछ किताबों में fi लिखते हैं, वो सब मिला के एक ही चीज होता है। तो हम लोग मेनली याद कर सकते हैं x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा f। इस हमारे जो दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में उसमें हमें करना होता है। ठीक है, इतने 3 प्रश्न हैं, आप लोग इनको सॉल्व करके बताइएगा।